चीजों को प्रैक्टिकली बच्चे हम देखना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली कैसे? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन से रिलेटेड बच्चे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डेवलप करवाता हूँ। अभी फिर से सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता ही क्यों? मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज आ गया, क्यों? इस चार्ज की वजह से मेरे पास ये पॉइंट आ गया ए और ये पॉइंट आ गया मेरे पास बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। ए पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये इस वजह से है क्योंकि हम यहाँ से एक डिस्टेंस आपके पास आर की वजह से, और मेरे पास बी पे क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि ये हमारे पास क्यू चार्ज से मान लो 3r के डिस्टेंस पे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जनरेट हो जाता है। तो हमारे पास इस क्यू चार्ज की वजह से ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। अब देखिए टीचर आपको क्या बोलेगा? टीचर मुझे बोलेगा कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस ऑफ वी बी। उल्टा भी हो सकता है, वी बी माइनस वी ए भी बोल सकते हैं। वो मुझे चेक करना है, मुझे देखना है कि टीचर मुझे क्या क्वेश्चन दे रहा है और मुझे जवाब कैसे देना। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कि मेरे पास वी ए की वैल्यू किसके बराबर है, तो मेरे पास आएगा के क्यू अपॉन आर। मेरे पास यहाँ पर वी बी की वैल्यू किसके बराबर है तो मेरे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन यहाँ पर 3r। और मुझे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ गया? के क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि ये वी ए का है, माइनस के क्यू अपॉन 3r, क्योंकि ये हमारे पास किसका है? वी बी का। एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 3r और ऊपर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 इंटू के क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा? 2kq अपॉन 3 इंटू आर। अगर मैं स्मॉल के की वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास यहाँ पर डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा? मेरे पास डेल्टा वी आ जाएगा 2/3 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये सिंपल दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, चार्ज की वजह से दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। नंबर 1, सर अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो डेफिनेटली है नेगेटिव चार्ज को हम एम्प्लॉय करते। सर अगर मेरे पास ए और बी के बजाय मेरे पास बी माइनस ए होता तो अब वी बी माइनस वी ए कर देते। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, क्वेश्चन का जो आंसर है अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनकर आ जाएगा, लेकिन आंसर निकल जाएगा। आगे चलते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर ये सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हाट विल हैपन? अगर मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस की वजह से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, मेरा मतलब मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस, क्वेश्चन समझिएगा। मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है विच इज 2q, और मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है विच इज माइनस ऑफ q। जानबूझ के मैं माइनस ले रहा हूँ, और इन दोनों का ये मिड पॉइंट है O, और हमारे पास ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया L, और ये नीचे वाला डिस्टेंस भी मेरे पास किसके बराबर आ गया? L के बराबर। तो एक डिस्टेंस L और दूसरा भी L, और मेरे पास यहाँ पर पॉइंट किसके बराबर आ गए? P के बराबर। और मेरे पास यहाँ पर O से लेके P के बीच का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है बच्चे? शाबाश बता दो। ये हमारे पास यहाँ पर L के बराबर। टीचर मुझे क्या पूछ रहा है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन दो चार्जेस की वजह से VO माइनस ऑफ VP। कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैं O पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालता हूँ। सॉल्यूशन, अगर मैं O पॉइंट पर दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालूं तो कितना आ जाएगा?
K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई L। और माइनस की वजह से कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ K इंटू Q अपॉन L। सॉल्व करोगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई L। और आपके पास V नॉट किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई L। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, V नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, V नॉट की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम बच्चे इसमें से? नेक्स्ट वन, अगर मैं 2Q की वजह से P पे पोटेंशियल निकालना चाहूँ, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा P पे, और मेरे पास -Q की वजह से भी मुझे P पे पोटेंशियल निकालना है, तभी तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बता पाओगे ना। तो ये 2Q आपके पास P से कितनी दूर है, शाबाश बता दो, √12। -Q P से कितनी दूर है आपके पास, √12। तो बताओ मेरे पास VP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश। तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, K इंटू 2Q अपॉन √12। ये पहला हो गया, माइनस ऑफ K इंटू Q अपॉन √12। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी K इंटू Q अपॉन √12, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2L इंटू मेरे पास यहाँ पर Q आ जाएगा। ये मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा P पॉइंट के ऊपर, ये मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल आ गया P पॉइंट पर, दोनों चार्जेस की वजह से। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है जरा बताओ मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर V नॉट माइनस ऑफ V। जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा, शाबाश बोलो। मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई L माइनस ऑफ, आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई √2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और यहाँ पर 1 माइनस 1/√। तो मेरे पास यहाँ पर ये इसका क्या आ जाएगा बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है। जी बोलिए, अब अगर इसमें कोई डाउट है तो कोई बच्चा मुझे यहाँ पे डाउट पूछ सकता है, शाबाश। अब आपकी बारी है बोलने की, ठीक है, अब आपकी बारी है बोलने की कि क्या तुम्हें ये समझ में आ पा रहा है कि मैं दो चार्जेस की वजह से, पहले मैंने सिंगल चार्ज की वजह से, अब मैंने दो चार्जेस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह के बीच में क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल। जी बोलो, क्लियर है वाली चीज, क्लियर है ये वाली चीज? फिर मैं यस आगे सर। चलूंगा, तीन चार्जेस पे चलूंगा, ठीक है। मुस्कान चले बच्चे आगे, अगम चले आगे बेटा, और यस सर। चले आगे, चलो। सो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं दो चार्जेस भी कर लिए, अब मैं तीन चार्जेस पे चलता हूँ, देखते चलना बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर ये आगे तीन चार्जेस, देखते चलना, ये मेरे पास अब कहानी डिफिकल्ट होने लग जाएगी। ये तीन चार्जेस, इन तीनों चार्जेस को मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रख दिया। एक चार्ज आ गया मेरे पास 2Q का, दूसरा चार्ज आ गया मेरे पास यहाँ पर Q का, और तीसरा चार्ज आ गया मेरे पास -Q का। ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड मेरे पास L और तीसरी साइड भी L के बराबर। फोकस करें, मेरे पास यहाँ पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता, किस किस के पॉइंट में। एक बच्चा हमारे पास जो इसका सेंट्रॉइड पॉइंट है O, ध्यान से समझ लो, और मेरे पास एक पॉइंट है D जो कि आपके पास इसका मिड पॉइंट है, और ये मेरे पास आ गया A B, और तीसरा बच्चा हमारे पास। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स O एंड D। बिटवीन द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है बच्चा हमारे पास O और D, इनके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर बताना, जरा चेक करें। यानी कि मुझे V नॉट माइनस ऑफ VD का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर बताना। कैसे बताओगे, मैं बताता हूँ। बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे जो कि ध्यान रखने वाली है।
अगर मैं V नॉट का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों चार्जेस से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नापना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है आपको पता करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है बच्चे, और आपको पता करना पड़ेगा कि आपके पास ये डिस्टेंस कितना है। हमारे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, L डिवाइडेड बाई √3। ये मेरे पास है L डिवाइडेड बाई √3 और ये मेरे पास L डिवाइडेड बाई √3। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, यानी कि मेरे पास यहाँ पर ये जो तीन आपके पास चार्जेस हैं, इन तीनों चार्जेस की वजह से हमारे पास O पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है, K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई L बाई √3। मेरे पास प्लस ऑफ K इंटू Q डिवाइडेड बाई L बाई √3 एंड लास्ट नेगेटिव की वजह से माइनस ऑफ KQ डिवाइडेड बाई L बाई √3। ये दोनों टर्म्स कैंसल हो जाएंगे तो O पॉइंट पर पोटेंशियल किसके बराबर है, √3 टू, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो ये ज्यादा कंफ्यूज कर देगा हमें ना, तो ऐसा कर देते हैं 2√3, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह Q और नीचे मेरे पास आ गया, काम खत्म। अब मेरे पास D पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालें, अब ये जो D पॉइंट है इसका डिस्टेंस देखो कहां से कितना कितना, जरा देखें। सबसे पहले ये देखना है, ये जो मेरे पास D आपके पास पॉइंट है, ये B वाले से कितनी दूर है जरा बताओ मुझे, फिर आपको बताना है ये C वाले से कितना दूर है बच्चे, आपको बताना है, और फिर ये D पॉइंट A वाले चार्ज से कितनी दूर है, ये पता लग पा रहा है बच्चा आपको तीनों चीजों के बारे में, जी बोलो बच्चे हमारे पास। तो मेरे पास ये यहाँ से आपके पास कितनी दूर है, तो आंसर है L/2, यहाँ से L/2, और ये बड़ा डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, शाबाश, √3 2 इंटू राघव, पता लग रहा है बच्चे, राघव, यस सर। सिमरत बच्चे पता लग रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर अब डी पे जो पोटेंशियल होगा वो इन तीनों चार्जेस की वजह से क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई L/2 प्लस ऑफ के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई L/2, और तीसरा 2Q का चार्ज, तो प्लस ऑफ के इंटू 2Q डिवाइडेड बाई नीचे मेरे पास √3 2 इंटू, हमारे पास इनकी वजह से यहाँ पर मुझे पोटेंशियल नजर आएगा, ये वाली दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। जी बताओ, अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, शाबाश बताओ, मेरे पास यहाँ पर ये 2 और 2 ऊपर जाकर 4, फिर बच्चा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बच्चा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई Q, और नीचे मेरे पास √3 इंटू, मेरे पास यहाँ पर ये पहले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और ये दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास आ गया, सॉरी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, और मुझे निकालना क्या है बच्चे, V नॉट माइनस ऑफ VD, जल्दी बोलो क्या आंसर आ जाएगा, तो 2√3Q 2Q/L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L माइनस ऑफ 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 इंटू L। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, और ये हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चीजें मुश्किल हो, चीजें थोड़ी सी हमारे पास क्या होगी, मुश्किल होगी, हम धीरे धीरे करके अपने आप को एबल बनाते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी राघव बोलो। एलसीएम लेंगे सर इसमें सर, क्या बेटा, ले 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 कोई बात नहीं, ले ले एलसीएम ले ले, 3 - 1 कर दे, 2/√3 कर दे, कोई दिक्कत सर नहीं ये है, कोई नहीं, देखो मैथ्स के अंदर बिल्कुल लो यार, जहां पर मैथ्स आपकी सही है मैं मना नहीं कर सकता और कोई भी मना नहीं कर सकता, और वहां पर आप एक स्टेप आगे जाओ, लेकिन पॉइंट ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यस और नो, यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे हो गया था सर अपने आप, आ गया, पक्का श्योर है,
यस सर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ बच्चे फिर अब मैं चार चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ, चार चार्जेस की वजह से। तो देखो मैंने आपको सारे केस करवा देने जितने पॉसिबल केसेस है। तो मेरे पास यहाँ पर चार्जेस है, जरा देखते चलो। ये मेरे पास एक स्क्वायर है बच्चे, ठीक, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के ऊपर ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ठीक बेटा। ये हमारे पास 2q प्लस ऑफ 2q, और ये भी मेरे पास यहाँ पर प्लस ऑफ 2। ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसके साइड आपके पास किसके बराबर है, जल्दी बता दो बच्चे, एल के बराबर। मेरे पास इस स्क्वायर का ये सेंट्रल पॉइंट है ओ, ये मेरे पास इस स्क्वायर का सेंट्रल पॉइंट है ओ, और मेरे पास ये पॉइंट है आपके पास यहाँ पर ई, और ये पॉइंट आपके पास इस साइड का मिड पॉइंट है, जो भी साइड है +2q और +2q वाली, इसका मिड पॉइंट है। माइनस ए चार्ज ए पे रखा हो, प्लस ऑफ 2q बी पे रखा हो, प्लस ऑफ 2q सी पे, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे डी। मुझे बताना क्या है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर यह बताना बच्चे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर समझो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास मुझे बताना कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ओ एंड ई, बिटवीन द पॉइंट्स ओ एंड ई, यानी ओ और ई पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो। हमारे पास ओ और आपके पास ई पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये मुझे यहाँ पर बताना है बच्चे। चले स्टार्ट करें, कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये चार्जेस हमारे पास ओ पॉइंट से कितनी कितनी दूर है। कोई बच्चा बता सकता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। L/2। ये बच्चा है कितना 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 कितना, L/2। L/2। राघव √2 मैं, L/2 √2 सर, √2 सर, बोलने में गलती हो गई सर, लिखा वही है। हाँ ठीक है, तेरे को बोलने में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तेरे को बोला नहीं जा रहा है, हम दोनों एक जैसी ही है। तो हमारे पास ये L/√2, देख ले भाई, L/√2, ये हमारे पास L/√2, और ये मेरे पास आ गया L/√2। ठीक है भाई, समझा बच्चों, ठीक है ये वाली चीज। अब बताओ कि इनका पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे। मैं बताता हूँ कि मैं कैसे निकालता हूँ, देखते चलो राजा। हमारे पास ओ पॉइंट का पोटेंशियल कैसे आएगा, जरा चेक करें। तो माइनस ऑफ के क्यू अपॉन एल डिवाइडेड बाई रूट, क्लियर, प्लस ऑफ के इंटू 2q डिवाइडेड बाई बच्चे एल डिवाइड बाई रूट। फिर मेरे पास यहाँ पर 2q, तो प्लस ऑफ के इंटू 2q डिवाइडेड बाई एल बाई √2। क्लियर होगी बात। इसके बाद मेरे पास एक चार्ज और रह गया, प्लस ऑफ के इंटू माइनस ऑफ क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई √2। अगर आप ध्यान से देखें तो यार ये तो सिंपल एडिशन वाला हिसाब किताब आ गया, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम तो सेम आएगा, या कॉमन निकाल लो। अगर मैं कॉमन निकाल लूं इसमें से, तो क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, √2 ऊपर, के ऊपर, के क्यू नीचे, और ये बच्चे एल यहाँ पर। इसकी जगह -1 +2 +2 -1 लग गया पता बच्चे। तो 4 माइनस ऑफ 2, तो 4 माइनस ऑफ 2 कितना होता है 2। तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना आ गया, 2√2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एल। ये हमारे पास किसका पोटेंशियल आ गया, जल्दी बता दो बच्चे। या हमारे पास किसका पोटेंशियल आ गया, जल्दी बता दो बच्चे। या हमारे पास यहाँ पर ओ पॉइंट का आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। ये मेरे पास यहाँ पर ओ पॉइंट का क्या आ गया बच्चे, पोटेंशियल आ गया। जी लगी बात पता बच्चे आपको, यस और नो, यस और नो, लगी बात पता बच्चे आपको, यस और नो। अब मुझे ई पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए इन चार्जेस की वजह से। ये जो ई पॉइंट है, कोई बच्चा मुझे बताए, ये आपके पास यहाँ पर इस चार्ज से, ये 2q के चार्ज से कितनी दूर है, जरा बता दो। L/2। यहाँ L/2 ये यहाँ से कितनी दूर है बच्चे, शाबाश बता दो, बोलो L/2। और ये इस नेगेटिव से कितनी दूर है,
और ये हमारे पास इस नेगेटिव से कितनी दूर है, ये बताना बच्चे आपको। इतनी चीज अगर आपने बता दी तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलें स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पर अब पोटेंशियल निकालना शुरू करता हूँ। सबसे पहले पोटेंशियल एट द पॉइंट ई, जी कौन बताएगा? तो मेरे पास K इंटू 2Q अपॉन L/2, ये वाला, प्लस ऑफ K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? L/2, ये वाला। अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज इस E पॉइंट से कितनी दूर है, ये कैसे निकालो? शाबाश, कोई बच्चा बताए। तो प्लस ऑफ, √5L/2। बिल्कुल, या हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। और कैसे लग जाएगी? जिसकी ये वाली साइड मेरे पास है L/2 और ये L, और मैं बाकी बच्चे जो बैठे हूँ उसको ये बता दूं, ये नितिका मेडिकल की लड़की है। जितने बच्चे वहां नॉन मेडिकल के लड़के लड़कियां बैठे हुए, ये लड़की मेडिकल की है जो जवाब दे रही है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। बल्कि और हाँ, ये ठीक है, तारीफ है नितिका पर, अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखना है, ठीक है? तो ये जितने बच्चे नॉन मेडिकल के हैं वो इस बात का ध्यान रखें भाई, क्या हमारे पास यहाँ पर संध्या, इस बात का ध्यान रखना है सलोनी, ये लड़की जो जवाब दे रही है ये मेडिकल की है। तो मेडिकल वाले बच्चे एक तो अपने आप को बच्चे कम ना समझे, और नॉन मेडिकल वाले, अरे कुछ तो शर्म करो यार, मेडिकल वाला बच्चा जवाब दे रहा है और आपके पास यहाँ पर कैसे इसको कर पाओगे? ठीक है, हाँ जी बताओ कैसे कर पाओगे? तो ये L/2 है, ये L है, तो जल्दी बता दो कैसे आ जाएगा, शाबाश बताओ। अभी भी चुपचाप बैठे हो कि कोई चमत्कार हो जाए, सर हमको बता दे और जली कटी ना सुनाए हमें। तो जली कटी सुननी नहीं है तुमने, ठीक है? आंसर नहीं निकालोगे तो जली कटी सुनोगे टीचर की। तुम अगर कोई काम घर पे खराब कर दो तो घर वाले क्या करते हैं? प्यार से बात करते कि जली कटी सुनाते हैं? बोलो शाबाश। या तो ऐसा हो ना कि तुमसे कोई, हमेशा हर बंदा तुमसे प्यार से बात करता हो, तो जब तुम गलत काम करते हो डांट पड़ती है, तो वही डांट यहाँ पर आपको मुझसे भी पड़ेगी। यहाँ तो बोलो नहीं नहीं सर, हमें तो ना सारे बंदे बड़े प्यार से रखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर √5L/2, तो ये 5 √ आपके पास L/2, ये भी नेगेटिव का है, तो प्लस ऑफ K इंटू -Q और √5L/2। ठीक, इसको 2 मिनट सॉल्व करो बच्चे। जस्ट मुझे थोड़ा सा पानी पी लूं बच्चे, मैं उसके बाद बच्चे इसको सॉल्व करता हूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चे। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करोगे जरा फटाफट बता दो बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर ये 4, ये 4, तो 4 और 4 ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जरा सोच के देखना, 8K³ डिवाइडेड बाई L, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2 ऊपर, ये 2 ऊपर, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, तो -4K³ अपॉन √5 इंटू L। जल्दी बता दो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? 4K³ अपॉन L आ जाएगा कॉमन। अब देखो हमने क्वेश्चन कितना इजी शुरू किया था और हम कहां तक पहुंच चुके हैं। तो 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन √5। जी राघव, आप इसका एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस V0 माइनस VE, जल्दी बता दो कितना आ जाएगा? 2√2 अपॉन 4πε0 Q डिवाइडेड बाई L। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 4Q डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू L, और यहाँ पर 2 माइनस 1 अपॉन √5। हमने कहां से ये क्वेश्चन शुरू किए थे बेटा? समझो, हमने क्वेश्चन शुरू किए थे सिंगल चार्ज से। मैंने सिंगल चार्ज से ये क्वेश्चन शुरू करके आपको 4 चार्जेस पे लेके आ गया, और सभी में एक चीज कॉमन है, अगर आप देखते चले, पोटेंशियल डिफरेंस 3 चार्जेस का, पोटेंशियल डिफरेंस 2 चार्जेस का 2 पॉइंट्स पे, और पोटेंशियल डिफरेंस सिंगल चार्ज का 2 पॉइंट्स पे। क्लियर? सभी के अंदर एक कॉमन स्ट्रेटजी को यूज किया गया, चार्ज और उन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल। ये मेरे पास एक सिंगल चार्ज था, फिर समझिए, ये मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल चार्ज था Q, और इस Q की वजह से
ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, बी पे निकाला, आंसर आ गया। तो VA माइनस VB। नेक्स्ट वन, मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस थे, 2Q और -Q। इस 2Q की वजह से O पे पोटेंशियल निकाला, -Q की वजह से इस पे पोटेंशियल निकाला, और इन दोनों पोटेंशियल्स को हमने ये डेवलप कर दिया, ऐड कर दिया। फिर P पे पोटेंशियल कैसे निकाला, 2Q की वजह से P पे पोटेंशियल निकाला, -Q की वजह से P पे पोटेंशियल निकाला, दोनों को ऐड कर दिया और आपके पास पोटेंशियल, और फिर बाद में इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट वन, तीन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे निकालना है, O पे और हमारे पास D के ऊपर। तो मुझे एक बच्चे निकालना है, आपके पास O पे, ये रहा O वाला पॉइंट। ये O पॉइंट हमारे पास क्या बच्चे, फिर समझो, ये वाला जो मेरे पास O पॉइंट है, ये हमारे पास इस 2Q से कितनी दूर है बच्चे, L/√2, L/√3, L/√3। पोटेंशियल आ गया। फिर जो D पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकालना है, D पॉइंट पर, वो पोटेंशियल हमने निकाल लिया अगेन डिस्टेंस से। ये D पॉइंट B से L/2, C से L/2 और A से बचे √3 L डिवाइडेड बाय 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, अगर मेरे पास यहाँ पर चार चार्जेस है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस किन किन के बीच में निकालना है, एक O के बीच में और दूसरा बच्चा हमारे पास E के बीच में, एक O के बीच में और दूसरा बच्चे E के बीच में। तो पहले चारों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाला O पे, वो हमारे पास निकल गया। फिर इन चारों की वजह से पोटेंशियल निकाला E पे, वो भी निकल लिया, थोड़ा सा मुश्किल रही, दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता। जी राघव बोले बच्चे। सर इसका कैसे सॉल्व करना होता है कि नहीं सर? हम्म, इसके आगे सॉल्व हाँ कर सकते हो बच्चे, मैंने आपको मना नहीं किया, आप सॉल्व कर सकते हो। इसको थोड़ा और बच्चे रिडिफाइन कर सकते हो। अगर आप मुझे बोलो तो मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसमें से कुछ टर्म कॉमन आ जाएंगी, बाहर निकाल लो, आंसर निकाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। सर मैंने वैसे ही किया सर, कंफर्म कोई कर बात है कि नहीं सर उसकी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपने इससे आगे गए हो तो राघव बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका मतलब आप डीपली एनालिसिस करना चाहते हो। क्लियर है? बाकी समझ में आ गया बच्चे आपको, यस और नो? जी स्तुति बोलो बच्चे। सर ट्रायंगल वाले केस में आपने ए और डी के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला है? मैं देख लूं बच्चे, एक बार मुझे देखने दे। अच्छा, किस किस के बीच में बच्चे, ए और बी के बीच में? सर ए और डी। ए और डी, हमारे पास जो ऑल्टीट्यूड होता है बच्चे, द ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है लड़की, बता मुझे। अगर तेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, उसकी जो हाइट होती है वो किसके बराबर होती है लड़की, बता। अगर ये एल है, ये एल है, ये एल है, पता है इसके बारे में कि नहीं पता बच्चे? नो सर, क्लास 10th में किया था, फिर भूल गए। कोई बात नहीं, मैं तो कोई याद दिला देता हूँ लड़की। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड कितने के बराबर है बता? 60 डिग्री। अब ये एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन द ट्रायंगल ए बी डी, साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर एडी जो तुझे चाहिए, और हाइपोटेन्यूज ए बी। अब बता बच्चे, साइन 60 कितने के बराबर होता है? साइन 60 कितने के बराबर होता है बेटा? सर 1/√2। √3/2। और ए बी के बच्चे हमारे पास एल के बराबर है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एडी के बराबर। ठीक है लड़की? हाँ जी सर। और कोई डाउट बेटा किसी बच्चे का? शाबाश। और किसी बच्चे का कोई डाउट? शाबाश। है किसी बच्चे का डाउट? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। है भाई? चलें आगे, चलो। तो ये कहानी खत्म हुई पोटेंशियल डिफरेंस। लो जी, निकलना सर आ गया, मतलब कि आ गया। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कैसे। कुछ नहीं करना, दो चार्जेस गिवन है, तीन चार्जेस गिवन है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, फिर इन्हीं चार्जेस की वजह से कहीं और पोटेंशियल निकालो, और फिर दोनों को माइनस कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूज क्या भाई?
तो हमारे पास अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द वर्क डन। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द वर्क डन। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच का आपके पास रिलेशन क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल बच्चे नाक की सीध में करते हैं, बिल्कुल अपना दिमाग कम इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बच्चा बोलते हैं सर ये क्या बात कर रहे हो, अरे ज्यादा दिमाग लगाओगे आंसर आते आते रह जाओगे। इसके अंदर करना ही यही है कि जो मैंने तुम्हें बोल दिया बेटा उससे इधर उधर बिल्कुल मत जाओ। अगर इधर उधर जाओगे बच्चे फालतू के अंदर एक तो टाइम जाएगा बेटा, और दूसरी बात बच्चे आंसर गलत आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं एक जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ बेटा। या तो ऐसा हो बच्चे के कोई क्वेश्चन मेरे करवाए हुए मेथड से आंसर गलत है, फिर तो बच्चे आप मुझे पकड़ लो। लेकिन अगर आंसर सही आ रहा है बेटा, फिर दिक्कत किस बात की। अब ध्यान से समझो, हमारे पास वर्क डन, पहले तो आप मोटी बात समझो। वर्क डन, अगर टीचर बोलता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज, ये वो चार्ज है जो कि ट्रेवल कर, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो आप समझे कि ये एक बेसिक फॉर्मूलेशन, ये तो बेसिक समझ कि इतना होना चाहिए। मैं ध्यान किस बात का रखना, ध्यान इस बात का रखना बच्चे कि अगर कोई चार्ज ट्रेवल कर रहा है तो इसका चार्ज का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास चार्ज आप यूज करोगे इसका साइन बहुत सेंसिटिवली यूज करना। अगर 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 ये चार्ज मूव करने वाला नेगेटिव हुआ तो भाई उसको आपने नेगेटिव ही कंसीडर, उसको गलती से भी आपने पॉजिटिव कंसीडर नहीं करना भैया, रिक्वेस्ट है। क्लियर, ये तो ही मोटी बात। अब आती है दूसरी बात। यहाँ पे टीचर दो तरीकों से आपको पूछे। एक बच्चे द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आएगा, चार्ज जो कि हमारे पास ट्रेवल कर रहा है। और ध्यान से समझना, पोटेंशियल, वी का मतलब पोटेंशियल ऑफ द फाइनल लोकेशन माइनस पोटेंशियल ऑफ द इनिशियल लोकेशन, पोटेंशियल ऑफ द इनिशियल लोकेशन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। नाउ ये बच्चे याद रखना, यहां पर ये जो मेरे पास वर्क डन आ रहा है, दिस वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो आल्सो। ये वर्क डन आपके पास कुछ भी हो सकता है, घबराना नहीं। नेगेटिव वर्क डन का आंसर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। घबराना नहीं इसके अंदर से कि सर जीरो, अरे सर जीरो वर्क डन आ गया, अरे सर गलती होगी नेगेटिव आ गया। अरे जाओ ना यार, आने दो, कोई बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट सही लगना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल। और जो चार्ज ट्रेवल कर रहा है भाई, ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव चार्ज चला रहा है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज, अरे लिख देंगे अरे कोई नहीं, जाने दे कोई नहीं, पॉजिटिव ले लो, ऐसा नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव साइन लगाने का है, लगाने का मतलब है लगाने का। उसके अंदर कल को अगर मैं भी तुम्हें मना करूं, अरे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव साइन हटा दो, बोलो ऐसे थोड़ी ना हटा देंगे, चार्ज सेंसिटिव, चार्ज के ऊपर साइन आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और नेक्स्ट वन, the work done by the electric force, the work done by the electric force। यहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे आएगा, ध्यान से समझिए, the work done by the electric force ये कैसे आएगा। अब इसके ऊपर ध्यान से समझिए। अगेन ये मेरे पास यहाँ पर आ गया चार्ज जो कि ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पर ब्रैकेट। अब ध्यान से समझना, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। बेटा जी मैं आपको जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना बेटा, इस रिजल्ट को याद कर लो, इसको याद कर लो बेटा, इसको याद कर लो, इस पेज को अगर नंबर चाहिए याद कर लो अच्छे से कि भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में क्या होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होगा, कब पहले फाइनल आएगा कब बाद में इनिशियल आएगा। मैं क्वेश्चन से वैसे आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट चीज एक और भी, सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ हो,
मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ हो गया, ये देखो ए से बी की तरफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर टीचर मुझे बोलता है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो चार्ज ट्रेवल किया और वीबी माइनस वी। भैया ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेरे पास जो आपके पास ए है और ये मेरे पास बी है, तो ये मेरे पास फाइनल है और ए मेरे पास यहाँ पर इनिशियल, ए मेरे पास इनिशियल है और बी मेरे पास यहाँ पर फाइनल। इस वजह से अब पॉइंट है कि मेरे पास यही चार्ज पार्टिकल ऐसे जाकर ऐसे पहुंच गया, यही चार्ज पार्टिकल ए से बी आपके पास किसी और रास्ते से चला गया या हमारे पास किसी और रास्ते से चला गया, और यही चार्ज पार्टिकल ए से बी किसी और रास्ते से जा रहा है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ हमारे पास 4 रास्तों से गए। पहले रास्ते का वर्क डन W1, दूसरे का वर्क डन W2, तीसरे का वर्क डन W3 और चौथे का वर्क डन W4। ये चारों वर्क डन सेम होंगे, ये चारों वर्क डन आपके पास क्या होंगे बच्चे, सेम होंगे। याद रखो ये चारों वर्क डन राजेश सेम होंगे। रीजन, क्योंकि इन चारों पाथ का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम। वर्क डन कभी भी पाथ की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल क्या फाइनल क्या, रास्ता चाहे जो मर्जी। फिर समझ लो बच्चे, ये जो वर्क डन है, मैं बार बार आपको एक बात समझाता आ रहा हूँ, और ये बात क्या बच्चे, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है बच्चे ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। जी क्लियर है बच्चे, ये वाली चीज आपको क्लियर है बच्चे, ये वाली चीज मैं क्वेश्चन तभी करवाना शुरू करूंगा बच्चे, क्लियर है। यस सर। अब चलते हैं क्वेश्चन, अब चलते हैं बच्चे हम यहाँ पर क्वेश्चन पे, और देखो कितना मजा आने वाला। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपके पास क्वेश्चन मेरे पास ये है कि भैया मेरे पास ये इस तरीके से वाई एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझो। और मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है, और ये चार्ज है बच्चे आपके पास, मान लो यार 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज, और मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है। पहले वो ए पॉइंट पर था, और बच्चे हमारे पास ए पॉइंट पर था वो 2, 0 और 0 पे। फिर ये बच्चा हमारे पास बी पॉइंट पर पहुंचा, ये बी पॉइंट पर था बच्चे 1.5, और बच्चा हमारे पास ये आ गया आपके पास 2 और 0 के ऊपर, और फिर ये पहुंच गया बच्चे फाइनली मेरे पास सी पॉइंट। सी पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0, 5 और 0। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पहले ए से बी गया और फिर बच्चे बी से आपके पास सी गया, ऐसे चला गया। पहले वो ए से बी गया, बी से सी गया। तो मुझे टीचर बोल रहा है इफ, अगर बच्चा हमारे पास चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम गोज फ्रॉम ए टू बी, ये बच्चा आपके पास ए से बी की तरफ को जा रहा है, एंड देन, और फिर बच्चा हमारे पास बी टू सी एंड बी टू सी। कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। मुझे वर्क डन बताना है बच्चे इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। अब समझो, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल ट्रेवल किया, ये ट्रेवल कहां से कहां पर किया बच्चा, हमारे पास ए से लेके किसके बीच में बच्चा, हमारे पास जल्दी बता दो, सी के बीच में। ये हमारे पास ए से लेके कहां पर जा रहा है, सी के बीच में। ये चार्ज पार्टिकल 1 और ये बच्चे किसके प्रेजेंस में जा रहा है, 10 माइक्रोकूलम। इस वजह से यहाँ पर जो वर्क डन होगा, अब टीचर ने तो बताया नहीं किसका वर्क डन है, अगर टीचर कुछ मेंशन नहीं करता कि किसका वर्क डन निकालना है, नो मेंशन, तो आप मान के चलो कि टीचर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछ रहा है।
जो टीचर है वो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन यहाँ पर पूछ रहे। ठीक, चले आगे की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पर वर्क डन बताओ किस पे डिपेंड करेगा। ये वर्क डन बच्चा हमारे पास आएगा चार्ज जो ट्रेवल कर रहा है। फाइनली ये चार्ज कहां पर पहुंचा, सी के ऊपर। कहां से चला, ए से। इस वजह से बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, वीसी माइनस वी, वीसी माइनस वी। अगर ये बोलता कि ये वर्क डन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, फिर क्या करते बच्चे हम, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वी ए माइनस वी, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल है। तो ए मेरे पास इनिशियल पॉइंट, ए मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, सी मेरे पास कौन सा पॉइंट है जल्दी बता दो, सी मेरे पास कौन सा पॉइंट है बच्चों। इस वजह से वर्क डन विल बी Q मल्टीप्लाइड बाय VC माइनस वी, VC माइनस वी। तो जल्दी बता दो कैसे निकालोगे बच्चे आप इसके अंदर से, बोलो शाबाश। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया Q। चार्ज बच्चे हमारे पास है 10 की पावर -6 का। अब प्रॉब्लम आ गई VC और VA। तो VC और VA किसका होगा बच्चे, ये उस चार्ज का जो कि स्टेशनरी है, क्योंकि दूसरा चार्ज इस चार्ज की फील्ड में ट्रेवल कर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे VC निकाल कर बता दो। तो VC आ जाएगा K इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई डिस्टेंस R1। हमारे पास क्या आ गया, 9 इंटू 10⁻⁹। मेरे पास चार्ज Q किसके बराबर है, 10 इंटू 10 की पावर -6, ये आ जाएगा। और इसका डिस्टेंस कितना है बच्चे, ए आपके पास सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो आंसर है 5। तो मल्टी डिवाइडेड बाय, सॉरी मैं मल्टीप्लाई बोल गया, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 मीटर दूर है। आपको इस चार्ज से 5 मीटर दूर पोटेंशियल निकालना है, तो डिवाइड बाय डिस्टेंस होता है 5। तो ये कैंसल होकर मेरे पास आ गया 2। तो कितना पोटेंशियल आ गया बच्चे जल्दी बता दो, 18 इंटू 10⁻3, 18 इंटू 10⁻3। क्लियर। अब मुझे किसका वोल्टेज निकालना बच्चे, ए पॉइंट, ध्यान से समझिए, ए पॉइंट का। तो मेरे पास बताओ ए पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, सो दिस इज के क्यू डिवाइडेड बाई R2। और मेरे पास आ गया 9 इंटू 10⁻⁹। और चार्ज बच्चे हमारे पास है 10 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है बच्चे 2, क्योंकि आपका ए पॉइंट 10 माइक्रोकूलम से 2 मीटर की दूरी पे। ये कैंसल होकर कितना आ जाएगा 5, 9 इंटू 5 तो 45 इंटू 10⁻3। अब आ जाएगा फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर कैसे आएगा बच्चे हमारे पास, फाइनल आंसर है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो 10 की पावर -6, VC की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 45 इंटू 10 की पावर 3। तो बताओ 18 माइनस 45 कितने के बराबर आ गया, शाबाश बताओ कितने के बराबर आ गया, शाबाश बताओ बच्चे। 18 माइनस 45 कितना हुआ, 27। तो हमारे पास -27 इंटू 10 की पावर -3। आपका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, आपका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, आपका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, और आपका आंसर 0 भी हो सकता है। और अगर सेम केस के अंदर हमारा वर्क डन किसके अंदर होता बच्चे, सेम केस में अगर मेरा वर्क डन किसके अंदर होता बच्चे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बताओ उस केस में हमारे पास क्या हो जाता बच्चे, क्या हम उस केस में VC माइनस VA करते कि VA माइनस VC करते, तो आंसर है VA माइनस VC करते। जी राघव पूछो बच्चे। सर पहली बार तो 4 से 10 की पावर -5 नहीं होगा सर बाहर सर, कौन से वाला बच्चे, जो बाहर है सर चार्ज, बेटा चार्ज, में ना चार्ज कौन सा चार्ज आप एज्यूम कर रहे हो, सर, ये जो बाहर चार्ज है ये कौन सा चार्ज ले रहे हो बेटा, 10 माइक्रोकूलम सर। बेटा चार्ज, ये चार्ज कौन सा चार्ज होता है जरा बताओ मुझे, ये आपके पास कौन सा चार्ज होता है, आई गॉट सर।
मेरी बात समझ रहे हो? ये वो चार्ज होता है जो आपके पास क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो इसमें 10 माइक्रोकूलम का चार्ज नहीं है, हमारे पास 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो कि ट्रेवल कर रहा है, इसलिए 10 की पावर -6 है। ठीक है बेटा? यस सर। एंड सर एक और बात पूछनी थी सर, अगर सर वो ए पॉइंट सर जो इनिशियल है सर, वो सर मतलब दो एक्स और वाई दोनों में फिर क्या होगा सर? बेटा वो देखो, हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर्स तो आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बच्चा अगर x और y होंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी ना बच्चे, कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा। मेरी बात समझ लो, आप हर पॉइंट का डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना किसी से भी, हाँ या ना? यस सर। वो बेसिकली उस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि फिट कर दिया और आंसर आ गया, आपको सोचना पड़ेगा। मेरी बात को समझ लो, अभी तो एक सिंगल चार्ज है, फिर डबल चार्ज के डिपेंड केस करता है में सर। आएगा, फिर ट्रिपल चार्ज के केस में वर्क डन आएगा, फिर 4 चार्जेस के केस में वर्क डन आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर तो आप जैसे मर्जी वर्क डन निकालो बच्चे, आप जैसे मर्जी वर्क डन निकालिए बच्चे, इसमें मना थोड़ी ना किया गया आपको। आपके वर्क डन को निकालने का तरीका तो बड़ा सिंपल सा है मेरे पास। वर्क डन का मतलब है बच्चे हमारे पास उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालते हो किसी चार्ज की वजह से, वो मुझे देखना ना बच्चे। अगर कोई टीचर मुझे ये बोल देता है कि सपोज मेरे पास यहाँ पर या आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है, ये मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है, और ये मेरे पास इस चार्ज के पास ए से लेके बी पॉइंट के बीच में ये चार्ज है। मान लिया जाए बच्चे तेरे पास क्यू कूलम का, प्लस क्यू का, ठीक है, प्लस ऑफ क्यू। और मेरे पास यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स है एक्स ए और वाई ए। मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, शाबाश बोल दे। आपके पास है एक्स बी और तेरे पास क्या आ जाएगी, शाबाश बोल दे, वाई। ये बोलना चाह रहे हैं ना बच्चे। और तुम अब ए से बी की तरफ एक चार्ज को लेके जाना चाहते हो, और जो चार्ज आपका ट्रेवल कर रहा है वो प्लस ऑफ क्यू नॉट। ये हमारे पास किसके बराबर है, प्लस ऑफ क्यू नॉट। ये मेरे पास रेडियस वेक्टर आर है, और ये रेडियस वेक्टर बच्चे हमारे पास आर ए आ गया, और ये बच्चा हमारे पास आर बी आ जी। आ रही है बात समझ में बच्चे? आप यही पूछना चाह रहे हैं, आया ना बेटा? ये पूछना चाह रहे हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा बच्चे तुमने। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा वर्क डन किसका। चलो मैं मान लेता हूं कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पूछ रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है तो क्यू नॉट चार्ज ट्रेवल कर रहा है ए से बी, इसलिए दिस विल बी वी ए माइनस ऑफ बी। आया ना बच्चे? क्लियर होगी बात ये वाली? यस सर। क्लियर होगी बात ये वाली? क्लियर है वाली बात बच्चे? यस यस सर। और नो? यहाँ पर मैंने इनिशियल पहले क्यों लिया, फाइनल बाद में क्यों लिया? क्योंकि ये वर्क डन किसका है बच्चा हमारे पास, बोलो बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं ए का पोटेंशियल कैसे निकालूं? अब इस चार्ज का ना, क्योंकि जिस चार्ज के प्रेजेंस में ये मूव कर रहा है, ए पे पोटेंशियल इस चार्ज का होगा, ये चार्ज रेस्ट के ऊपर। दो चार्जेस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस, बताया तो सही है, बहुत सारे चार्जेस मिलके एक पॉइंट पर एक पोटेंशियल, दूसरे पे दूसरा पोटेंशियल बना रहे हैं। तो आप एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पे लेके जाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा ना बच्चे आपको। तो मेरे पास यहाँ पर अब ए पे इस चार्ज का क्या पोटेंशियल होगा, वो चार्ज जो ओरिजिन पे रखा, जो चार्ज ट्रेवल कर रहा है वो अपना पोटेंशियल नहीं लगाएगा, जिस चार्ज की प्रेजेंस में वो चल रहा है उन चार्जेस की वजह से ए पे क्या पोटेंशियल। तो ये आ गया के इंटू क्यू। ये जो चार्ज है ये ओरिजिन पे रखा हुआ। अब तेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला आता है लड़के बच्चे? शाबाश, पहले तो बता। हेलो राघव, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तुझे? हाँ जी सर, नॉन मेडिकल है सर। अगर ये 0 0 है और ए पॉइंट एक्स है और वाई है तो बता क्या आ जाएगा, एक्स ए का स्क्वायर प्लस, बाई ए का स्क्वायर। और वी भी कैसे निकलेगा जल्दी बता दे।
वो x b का स्क्वायर और x by b का स्क्वायर सर। बस तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप सो अब तेरे को समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लियर है? अब इनके वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे और वर्क डन निकाल दो बच्चे। निकल गए वर्क डन? यस सर। पक्का श्योर? देख ले बच्चे, श्योर है वर्क डन निकल गया? सर वर्क डन सर अभी निकला नहीं सर। अरे राजे, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दे, VB की वैल्यू यहाँ पे डाल दे। नाउ दिस विल बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पर हमेशा इनिशियल पोटेंशियल आएगा, यहाँ पर हमेशा आपके पास फाइनल आएगा, तब जब मेरा वर्क डन किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिक की वजह। मैं समझ गया सर। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर से बच्चे? नहीं सर। पक्का श्योर है? यस सर। देख लो बच्चे, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब मेरे को एक सिंगल चार्ज से वर्क डन निकालना तो आ गया, अब मैं डबल चार्ज से कैसे निकालूंगा? जरा क्वेश्चन देखते बच्चे और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पर बच्चे चार्जेस, सपोज ये मेरे पास एक चार्ज आ गया, ये चार्ज है आपके पास 2q का, और ये चार्ज है मेरे पास -q। ठीक, ये दोनों चार्जेस यहाँ पे रखे हुए। इन दोनों चार्जेस का ये मिड पॉइंट है, ये आ गया A, B और ये C, ये मिड पॉइंट। ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया L और C से B तक का डिस्टेंस भी मेरे पास किसके बराबर आ गया? L के बराबर। अब हम यहाँ पर C से सेमी सर्कुलर पाथ पे एक चार्ज को लेके आ जाते हैं D पॉइंट, सेमी सर्कुलर पाथ। ये C से सेमी सर्कुलर पाथ में एक चार्ज पार्टिकल को हम D पे लेके आ जाते हैं, जो कि B से आपके पास L डिस्टेंस पे जो चार्ज ट्रेवल कर रहा है वो प्लस ऑफ Q नॉट है। व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी to move the charge plus of Q naught from C to D, from C to D। तो सबसे पहले आप बताओ कि पहली स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप बताओ पहली स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, और क्या सेमी सर्कुलर पाथ का कोई इस कॉन्सेप्ट से लेना देना है या नहीं बच्चे? शाबाश बोलो, बोलो बच्चे शाबाश। सर नहीं पहली स्टेटमेंट क्या आएगी आपकी? पहली स्टेटमेंट आएगी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी चार्ज Q नॉट इनटू आपके पास ये फाइनल है और ये इनिशियल, तो हमारे पास VD माइनस ऑफ VD माइनस ऑफ VD माइनस ऑफ जब एक्सटर्नल का वर्क डन होगा फाइनल माइनस इनिशियल, जब इलेक्ट्रिक का वर्क डन होगा इनिशियल माइनस फाइनल। अब मेरे पास यहां पर क्या चीज आ गई कि मुझे सबसे पहले डी का पोटेंशियल निकालना है। ये डी पे पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा? वो चार्ज जो ट्रेवल कर रहा है, या वो चार्जेस जिनकी प्रेजेंस में ये आपके पास चार्ज ट्रेवल कर रहा है। तो हमारे पास डी पे किस किस का पोटेंशियल आएगा? एक बी वाले चार्ज का बच्चा हमारे पास, और दूसरा बच्चा हमारे पास ए वाले चार्ज का। जी लगी बात पता बच्चे आपको? शाबाश, पता लगी बात पता बच्चे? बी पे पोटेंशियल दोनों चार्जेस का आएगा, -q का भी आएगा प्लस ऑफ 2q का भी आएगा, क्योंकि चार्जेस मिलकर एक जगह पे पोटेंशियल जनरेट करते हैं, एक इकलौते चार्ज का नहीं आएगा, दोनों का आएगा। तो आप बताओ कि VD का पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है? तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि डी पोटेंशियल आपके पास K इंटू -q डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास ये वाला यहां से कितनी दूर है बच्चे आपके पास? L, और ये पॉजिटिव वाला चार्ज डी पॉइंट से कितनी दूर है? कोई बच्चा बता सकता है कितनी दूर है बच्चे हमारे पास? बोलो शाबाश। ये जो मेरे पास प्लस ऑफ 2q वाला चार्ज है, ये मेरे पास डी से कितनी डिस्टेंस दूरी पे? ये मेरे पास 2q वाला चार्ज डी पॉइंट से कितनी दूरी पे? तो हमारे पास आंसर आएगा L प्लस ऑफ L। नहीं पता लगा? नहीं पता लगा? लग गया पता बच्चा आपको? यस और नो? सर ये रिपीट करना।
हाँ बोलो बच्चे, क्या नहीं पता लगा? सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया बच्चे आपको? बोल बच्चे। सर ये दोबारा से रिपीट कर दो। बेटा क्या चीज, कहाँ से रिपीट करूं बेटा, कहाँ से रिपीट करूं? सर ये डायग्राम नहीं समझ आई, चार्ज प्लस क्यू नॉट फ्रॉम सी टू डी। हाँ तो बताओ बच्चे, क्या क्या दिक्कत है बेटा, बोलो तो सही इसमें, बोलो बोलो बच्चे। सर डायग्राम नहीं पता चल रही। ये डायग्राम, मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन ओरिजिनली नीट में आया था बच्चे। कहाँ पर आया था बेटा ये क्वेश्चन? नीट के अंदर आया था। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज थी, मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस थे। एक चार्ज जो कि आपके पास यहाँ पर प्लस ऑफ 2q का था बच्चे, मेरे पास यहाँ पर एक और चार्ज है जो कि आपके पास माइनस q का था। ये लग गया पता बच्चा आपको? यस सर। इन दोनों चार्जेस का एक मिड पॉइंट है सी। ये चार्ज ए पे है, ये बी पे, और सी इनका मिड पॉइंट है। और आपके पास ए से लेके सी तक का डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर एल है, और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर है? एल के बराबर। ठीक है। यस सर। अब कोई तीसरा चार्ज है जो कि ट्रेवल करेगा सी से लेके डी इस रास्ते, सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल। आपके पास कोई तीसरा चार्ज है, ट्रेवल करेगा तभी तो वर्क डन निकालोगे ना बच्चे, हाँ या ना? यस सर। अब ये सी से डी की तरफ को ट्रेवल करेगा, तो फाइनल पॉइंट क्या और इनिशियल पॉइंट क्या बच्चे, बता जरा मुझे। सर फाइनल डी इनिशियल सी। और मेरे को यहाँ पर वर्क डन बताना है बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो बता क्या चीज आ जाएगी? क्यू नॉट इनटू वी डी माइनस ऑफ वी सी। लग गया पता बच्चे ये वाली बात आपको? यस सर। सर डायग्राम नहीं समझ आ रही थी, अब समझ आ गई है। अच्छा, अब सबसे पहले डी पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा? उस चार्ज की वजह से जो ट्रेवल कर रहा है, या उन चार्जेस की वजह से जो इस पॉइंट के पास है? तो आंसर है उन चार्जेस की वजह से जो कि इनके पास है। तो बताओ वीडी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? के इंटू माइनस क्यू अपॉन एल, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज डी से कितनी दूरी पे है बच्चे, जल्दी बता दो मेरे पास, एल डिस्टेंस पे। क्लियर? और मेरे पास प्लस ऑफ 2q कितने डिस्टेंस पे, जरा बता दो, k इंटू 2q। जल्दी बताओ कितने डिस्टेंस पे है बच्चे आपके पास, बोलो शाबाश, बोलो। 3L। ये हमारे पास यहाँ पर 3 है, बिल्कुल सही। इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चे, तो मेरे पास यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगा? अगर सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा वीडी के क्यू अपॉन 3, सॉल्व करते वीडी आ जाएगा। क्लियर? बताओ बच्चे, ये क्लियर होगी बात? यस सर। अब मेरे पास यहाँ पर वी सी किसके बराबर है? हमारे पास जो सी नेगेटिव नहीं आएगा सर? बेटा नेगेटिव नहीं आएगा सर ये? हाँ नेगेटिव आएगा, सही कह रहे हो, नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही, आंसर बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल सही, नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा नेगेटिव, मैंने मान लिया। आंसर 0 आएगा सर। और अच्छा देखते हैं, अब मेरे पास जो सी पॉइंट है, उस सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल किस किस की वजह से? के टू क्यू अपॉन एल एंड प्लस ऑफ के इंटू माइनस क्यू अपॉन एल। जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा वीसी का, शाबाश बोलो बच्चे। के क्यू बाय एल। हाँ तो ये तो बच्चे के क्यू बाई एल। हाँ जी, अब तुम क्या जवाब दे रहे थे बच्चे, बोलो शाबाश, के क्यू बाई एल। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो जल्दी बता दो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी किसके बराबर है, जल्दी बोलो। ये मेरे पास आ गया क्यू नॉट, आपके पास वीसी, सॉरी वीडी नॉट वीसी, माइनस के क्यू अपॉन 3L एंड माइनस ऑफ वीसी के क्यू अपॉन आपके पास एल। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर क्यू नॉट के क्यू डिवाइडेड बाई एल कॉमन आ जाएगा, एंड वी हैव -1/3 एंड माइनस ऑफ 1। जल्दी बता दो इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो। इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एल। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे बताओ जरा, 3। और यहाँ पर मेरे पास
-1 -3। जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा इसका बच्चे, शाबाश बोलो। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा, -4/3 इंटू Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटू L। और ये मेरे पास यहाँ पर वर्क डन बाय क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक, मतलब ये कहानी है जो यहाँ पर आकर खत्म होगी। ये कहानी बच्चे हमारे पास यहाँ पर आकर खत्म होगी, इस बात का ध्यान रखना। आपको इतना काम करना पड़ेगा तब जाकर बच्चे आंसर आएगा। और अभी तो मैंने कितने चार्जेस दिए हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद हमारे पास कितने चार्जेस आएंगे, 3, 3 के बाद 4, 5 चार्जेस का कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इसको लेके जाओगे तो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन एस्टेब्लिश। क्लियर है बच्चे, क्लियर है ये वाली चीज? किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर से, बोलो शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट? जी बोलो शाबाश। पक्का? इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर वर्क डन निकालना तो बहुत ही इजी। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चे, ये मेरे पास एक चार्ज आ गया प्लस ऑफ क्यू का, और इसको एक सर्कल के सेंटर पे रखा गया, सर्कल के सेंटर पे रखा गया। ठीक, ध्यान से समझ, हमारे पास इसको एक सर्कल के सेंटर पे रखा गया और एक चार्ज पार्टिकल को मैं ए से लेके, ध्यान से समझना, बी पार्ट पे लेके आ रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं एक चार्ज पार्टिकल को ए से लेके बी पॉइंट के बीच में लेके आया, और बच्चा हमारे पास, मेरे पास एक और चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया बच्चे, सी से लेके डी के पॉइंट। देख मेरी बात को ध्यान से समझ, सी से डी, यानी एक चार्ज पार्टिकल को मैं ए से बी तक लेके आ रहा हूँ प्लस ऑफ क्यू, और एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को मैं सी से डी की तरफ को लेके आ रहा हूँ प्लस ऑफ क्यू नॉट ए बी। हमारे पास इस सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। आपको बताना है इन दोनों केसेस में वर्क डन किसका ज्यादा होगा। आपको यह बताना है कि इस केस में इसका वर्क डन किसका ज्यादा होगा। Which path has maximum work done? Which path has the maximum work done? Which path has the maximum work done? अच्छा बताओ कैसे करोगे, शाबाश, कैसे करोगे, मैं समझाऊं। हमारे पास वर्क डन होगा जब आपका ये चार्ज पार्टिकल ए से आपके पास कहाँ की तरफ को जाएगा, डी की तरफ को जाएगा। अब ध्यान से समझो, हमारे पास अगर मैं वर्क डन लेता हूं कौन से पाथ पे, ए से बी की तरफ, तो मेरे पास क्यू नॉट, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वी बी माइनस ऑफ। क्लियर है ये वाली चीज, यस और नो, वी बी माइनस ऑफ। क्लियर है ये वाली चीज, यस और नो, यस और नो बच्चे, यस सर। अब जो बी वाला पोटेंशियल है वो इस क्यू चार्ज की वजह से, क्योंकि ये इस चार्ज की प्रेजेंस में आप लेके जा रहे हो आर डिस्टेंस पे, तो वीबी बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो वी किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो। ये भी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल। क्या ये दोनों पोटेंशियल सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, बोलो शाबाश। सेम है सेम। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन तो किसके बराबर आ गया बच्चे, 0 0। इसी तरीके से जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को सी पॉइंट से लेके चलोगे, वो भी इससे कितने डिस्टेंस पे होगा, आर पे, और डी पॉइंट पर लेके जा रहे हो जो कि इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है, आर के ऊपर, तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे, सेम ही तो होगा। जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है वो सरकमफ्रेंस से कैपिटल आर के डिस्टेंस पे, तो इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज की वजह से इसके सर्कल पे हर जगह पर एक जैसा पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, और इस वजह से आप इस सर्कल पे जैसे मर्जी ट्रेवल करो, वर्क डन हमेशा क्या रहेगा बच्चे, 0 रहेगा। वर्क डन हमेशा आपके पास, तो वर्क डन सी से लेके डी भी आपके पास क्या होगा, 0। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या, अगर
मैं किसी चार्ज को किसी सर्कल के सेंटर पे रखता हूँ प्लस ऑफ q, यहाँ से r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा कि डिफरेंट होगा, जरा बताओ बच्चे मुझे। ये तीन जगहों से बोलो। सेम होगा। अगर मैं यहाँ से r कहीं पर भी सरकमफ्रेंस के ऊपर चले जाऊं, मेरा पोटेंशियल हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। और इसकी वजह से मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लूं, अगर कोई टीचर बोलता है चलो जी मैंने ए से बी यहाँ पर जाना है, वर्क डन सी। कोई टीचर बोलता है मुझे ए से आपके पास सी यहाँ तक जाना है, वर्क डन जीरो। क्यों जीरो भाई वर्क डन? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हम एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे जा रहे हैं और दोनों पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये एक चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे रखे। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे वाली चीज? यस सर। चलिए, सो फिर बच्चे आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम